हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएक्सी के एप्टीट्यूड के कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू क्वेश्चन खुद से है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डीएक्सी में पूछा जा सकता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, आप उसको फॉलो कर लो, आप उसका अप्रोच फॉलो कर लो और इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करना हम मुझसे पहले कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर आपका अप्रोच क्या है, आपका आंसर क्या है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे, कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन आ चुका है तो अभी बहुत सारे कंपनी के बहुत टाइप के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है तो प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बाइज ए पेन फ्रॉम ए होलसेलर एट ₹10 फॉर 20 पेन्स। ही सेल्स दोज पेन एट ₹10 फॉर 15 पेन। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सिंपल है, देखो बताया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है, सीपी अलग है लेकिन सेलिंग सेम है। क्या बोलता है, ए पर्सन बाइज ए पेन फ्रॉम होलसेलर एट ₹10 फॉर 20 पेन। ही सेल दोज पेन एट ₹10 फॉर 15 पेन्स। ठीक है, बताया हुआ है कि 20 पेन जो है 10 रुपये में खरीदा है और सेल करता है 15 पेन्स 10 रुपये में। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट ही है, लॉस तो है नहीं। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10 20 में खरीदा है और 10 15। ठीक है, सेल कर रहा है ये और ख़रीदने वाला कॉस्ट वो है। तो अगर इसको हम पर पीस का निकालते हैं, इसका पर पीस होगा 2, इसका पर पीस होगा 1.5। ठीक है, डेसिमल, हाँ डेसिमल 1.5। तो अगर आप प्रॉफिट इसके जाते हो कि क्या फार्मूला इसमें यूज़ होगा, तो सिंपल फार्मूला इसमें आप जानोगे कि 2 माइनस 1.5 कर दोगे आप 1.5, तो इसका आउटपुट आएगा 0.5। ठीक है, और आपको यही इसमें करना था क्वेश्चन में, इसलिए 2 और 1.5 किए। पर यूनिट का निकाल लिए हम वैल्यू कि एक यूनिट का क्या वैल्यू है, एक यूनिट 2 का है और हम उतना ही कॉस्ट में इस यूनिट को सेल कर रहे हैं, तो हमको तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है 0.5, लेकिन इसको परसेंटेज फाइंड करना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 0.5 अपॉन 1.5 इंटू 100। ठीक है, पूरे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 33.3% आंसर। आप इसको खुद से भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे कि भाई नहीं ये गलत है, तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं उसमें आपको समझा दूंगा। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा अभी भी तो इसका आंसर है 33.33%। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डीलर incurs a loss of 5% if he sells an article for ₹1805. What price must he sell the article so as to gain 5% on that article? ठीक है, तो बताया हुआ है कि डीलर को जो है लॉस है 5% का। देखो उसको लॉस हो रहा है 5% का। ठीक है, अगर वो इस आर्टिकल को 1805 में बेच रहा है तो ठीक है, उसको लॉस हो रहा है 5% का, तो उसको ऐसा किस कॉस्ट पे उसको ये करे कि 5% प्रॉफिट हो। What price must he sell the article so as to gain 5% प्रॉफिट। ठीक है, उस वो आर्टिकल को किस प्राइस पे सेल करे कि उसको 5% प्रॉफिट हो। सबसे पहले तो इसमें फाइंड करेंगे भाई कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा 1 का क्या होगा, 100 का क्या होगा, उसके बाद हम इसको कर देंगे। हमको इतना पता है लॉस हुआ 5%, तो 1805 पे गया है। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि अगर 1805 पे लॉस 5% है तो 95% तो बचा हुआ है अमाउंट, हम उसको माइनस करते हैं, 100 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो बचेगा आपको 95। अब इस 1805 डिवाइडेड बाई 95 कर देंगे। मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1805 डिवाइडेड बाई 95, तो हमें एक का वैल्यू मिल जाएगा 19। ठीक है, एक जो भी 1% का जो वैल्यू है वो 19 होगा। तो हमको पता है 100% का जो वैल्यू होगा वो 1% 19 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 19, टोटल हो जाएगा 1900। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल जो कॉस्ट था वो 1900 कॉस्ट था। इसमें आपको लॉस हुआ 5% पे, तो 1805 पे सेल हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें हमको पता करना है 5% प्रॉफिट पे कितना जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसमें सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 1900 का 5% निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो 1900 का 5% हो जाएगा आपको 95, उसमें आप ऐड कर दोगे जो 1900 है वो प्रॉफिट के लिए, तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 1995।
ये आपका फाइनल आंसर है। 1900 का मतलब जो आपको गेन 5% गेन करना है, तो 5% गेन करने के लिए आपको उसको सेल करना होगा 1995 में, तब जाके 5% गेन होगा पूरे आर्टिकल पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 67% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। सिंपल है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस का 67%, तो हम ये करते हैं, लेट कर देते हैं, मतलब मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस का 100 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है इसका 67% है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 67, ठीक है, हमको ये पता चल गया। अब हम पता करेंगे कि कॉस्ट प्राइस 67 और सेल प्राइस 100 है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है इसमें, 100 माइनस 67 33 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहेंगे हम, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, 33/67 इंटू 100, इसको फाइनलाइज करोगे तो 49.25 इसका आंसर आएगा। आप चाहो तो इसमें चेक कर सकते हो कि हम कैसे किए हैं और आप मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं किए हैं, लिखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 67% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस 100 है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 67% है, तो 100 का 67% 67 रुपीज़ हो गया, वो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफट परसेंटेज अब फॉर्मूला पता ही है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो वही किए हैं हम, उसको माइनस किया है 33/67 इंटू 100, सॉल्व करो, आंसर 49.25, बस यही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर परचेज 2 वेराइटीज ऑफ राइस, 80 kg एट रुपीज 13.5 पर kg एंड 120 kg एट रुपीज 16 पर kg, ठीक है। द शॉपकीपर बीइंग ग्रीडी मिक्स द 2 वेराइटीज ऑफ राइस एंड सोल्ड द मिक्सचर एट गेन ऑफ 16%, फाइंड द पर kg सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। सिंपल है, बताया हुआ है कि आपको 2 वेराइटीज़ का राइस वो करता है परचेज, एक को क्या करता है 80 kg है उसको 13.5 रुपये पर kg पड़ता है और 120 kg 16 पड़ता है, तो हम दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या क्या करेंगे वो देख लो आप, 80 इंटू 13.5, 80 इंटू 13.5, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर आपको आएगा 1080, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 120 इंटू 16, तो आपको इसका आंसर आएगा 1920। मैं इसको लिख देता हूँ, 1080 प्लस 1920। अब दोनों को ऐड करोगे टोटल आपको हो जाएगा 3000, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि जो टोटल होगा, मतलब जो उसका पूरा टोटल होगा सब कुछ ऐड करके, वो आपको हो जाएगा 3000। अब वो बाई कितना किया था, 180 kg और 120 kg और 80 kg, उसको भी हम ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 200 kg। तो हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, हमको अब क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड पर kg सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। पर kg सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर वो 16% गेन पे जाता है तो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है हमको टोटल प्लस 16% ऑफ टोटल निकालना है। तो टोटल 3000 है, उसमें हम प्लस कर देंगे 16% ऑफ 3000 जो कि होता है आपको 480, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3480। ये इसका फाइनल आंसर नहीं है, ये आपको जो अमाउंट जो टोटल हो रहा है उसका बताया हुआ है, इसको आपको डिवाइड करना है 200 से, उसके बाद आपको पर kg सेलिंग प्राइस मिलेगा। अभी जो इसका हो जाएगा 3480 डिवाइड करते हो आप 200 से, तो जाके इसको मिलेगा आपको फाइनल प्राइस 17.4। ये इसका फाइनल प्राइस है 17.4, जो कि होगा फाइंड द पर kg सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। मिलाने के बाद दोनों को इसका पर kg 17.4 पे बिकेगा और उस पे वो अर्न करेगा 16%। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलर क्लेम्स टू सेल एट कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 750 ग्राम फॉर ईच kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो, एक सेलर है वो क्या करता है कि कॉस्ट प्राइस पे बोलता है कि हम बेच रहे हैं सामान को, मान के चलते हैं वो खरीदता है 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में वो 1 kg खरीदता है जो कि आपको होगा 1000 ग्राम, ठीक है। और वो क्या करता है 100 रुपये में ही, जितना में खरीदता है उतना में ही 750 ग्राम सेल कर देता है।
तो उसका तो ये बोलना तो सच है कि जो जितना मैं खरीदा उतना मैं सेल किया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम कर दिया प्रॉफिट के लिए। क्वांटिटी कम करे तो भी प्रॉफिट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1000 माइनस 750 कर देते हैं, तो हमको आउटपुट आएगा 250। 250 इसका डिफरेंस है। इस पे हम अपना कैलकुलेशन करेंगे गेन परसेंट निकालने के लिए। 250 अपॉन 750 इंटू 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हो, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा 33.34%, जो कि इसको आपको गेन हो रहा है। फाइंड द गेन परसेंट, 33% का उसको गेन हो रहा है सेलर को। 1000 ग्राम में जो खरीद रहा है वो 750 ग्राम बेच रहा है और उसमें अर्न हो रहा है उसको 33%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मैन सोल्ड 2 वॉचेज एट द सेम प्राइस, वन एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो एक बंदा है, वो क्या करता है, अपने 2 घड़ी को सेम प्राइस पे सेल करता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अलग होगा बट सेलिंग प्राइस सेम होगा। आपको यहाँ पे इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि सीपी सेम है, नहीं सीपी अलग है और एसपी सेम है, ठीक है। तो हम इसमें चलो देखते हैं, पहले इसको लेते हैं, लॉस को लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारा फर्स्ट का जो घड़ी है उसका सीपी है 100, लॉस होता है 10% का, तो उसको सेल करता है 90 में, ठीक है। अब भाई देखो, एक का एसपी तुमको 90 मिल गया, लेकिन अब सेकंड में भी हमको वही करके एसपी 90 का ही रखना है, सीपी कम करना है, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है सेम प्राइस। अगर सेम प्राइस पे सेल किया है तो एसपी किसी भी हालत में सेम होगा। सीपी चेंज कर लो लेकिन एसपी चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, इसके लिए 2-3 मेथड होता है। हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड, जो कि हमेशा सही नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट पे सही नहीं होगा, लेकिन सही इसका अप्रोच सही होता है। अगर आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट है आपका तो इसको जल्दी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो बिल्कुल फास्ट हो जाता है। तो हिट एंड ट्राई मेथड में हम लोग यही करेंगे कि 10% लॉस का तो हमको पता चल गया, लेकिन 10% प्रॉफिट पे 90 कैसे आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम 82 इंटू 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 8 आता है। 82 में 10% प्रॉफिट 8 आएगा। अगर 82 और 8 ऐड करते हो तो 90 आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से जाते हो 82 और 90, यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा। हम इसको ऐड करेंगे, 182 और 180, आपको इसका आउटपुट आएगा दोनों का, जो सीपी एसपी, ठीक है। उसको इतना मिल गया, CP 182 SP 180। अब हम इसको माइनस करेंगे, मतलब कि दोनों को माइनस कर देंगे। इसमें हमको आउटपुट आएगा 2, ठीक है। हमको इसमें आउटपुट मिल गया 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल है, जो उसका CP था, एक सेकेंड, 2, और उसका जो CP था हमारा 182 इंटू 100, इसमें जो हमारा सब कट के आउटपुट आएगा वो हो जाएगा आपको 1%। हमारा जो फाइनल आंसर है, फाइंड दिस ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, 1% का उसको गेन हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो सीपी था वो ज़्यादा था, एसपी कम था, ठीक है। फिर हमारा उसके क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन सरप्लस स्टॉक। फर्दर ही ऑल्सो गिव्स 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट। If a person buys a shirt from the surplus stock and pays in a cash, what overall discount percent will he get on the shirt? देखो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन मतलब उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा किया है। सिंपल बताया है कि सरप्लस स्टॉक है, एक स्टॉक है जो सरप्लस है, उसमें आपको पहले 20% का डिस्काउंट मिलता है, फिर 10 का मिलता है, एक सेकेंड, सरप्लस स्टॉक है उसमें आपको पहले 20% का डिस्काउंट मिलता है, फिर 10 का मिलता है, और फिर लास्ट में 5% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और वो बंदा क्या करता है, एक शर्ट खरीदता है सरप्लस स्टॉक से। अब हमें पता करना है कि वो उसको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलता है उसको, ठीक है। सिंपल है, हम लेट कर लेंगे, मान के चलते हैं वो शर्ट 100 का खरीदता है, ठीक है। 100 का शर्ट खरीदा, फर्स्ट उसको मिला 20% डिस्काउंट, तो ऑटोमेटिक ये 80 हो जाएगा। अब इसको मिला 10% का डिस्काउंट, तो ये 8 माइनस हो जाएगा, तो अब इसको 72 हो जाएगा। अब 72 में भी इसको 5% डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपको बनता है 68.4, ठीक है।
ये सारा डिस्काउंट उसको मिलता है क्योंकि वो शर्ट बाई किया है सरप्लस स्टॉक से और कैश में पे किया है। अगर ऐसा होता है इस क्वेश्चन में कि कैश में पे नहीं करता, सिर्फ सरप्लस स्टॉक से बाई किया होता, तो 20 और 10% का डिस्काउंट मिलता। लेकिन ये अलग मतलब कैश में ही बाई किया है तो वो आपको टोटल मिलेगा डिस्काउंट इतना। तो आपको पता करना है कि उसमें फाइनल जो अमाउंट है वो उसको कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो 68.4 तो उसका हो गया, उसको देना है। अब इसमें माइनस करा देंगे 100 माइनस 68.4, इसमें फाइनल आपको आंसर आएगा 31.6 फाइनल आंसर है, जो कि वो उस शॉपकीपर को उसको डिस्काउंट मिला है। जो कस्टमर था उसको सरप्लस स्टॉक में बाई करने पे और शर्ट बाई करने पे जो उसको डिस्काउंट मिला है वो फाइनल हो गया उतना 31.6 हो गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स। ऐसा बोला है कि CP ऑफ 12 बुक इज इक्वल्स टू SP ऑफ 10 बुक। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक इज इक्वल्स टू SP ऑफ 10 बुक। द गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम इसमें वही अप्रोच फॉलो करेंगे कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 12 बुक का पता है हमें, इसमें हम उसको मान लेते हैं 100, मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 बुक का वो 100 कर लेते हैं। 100 में वो कॉस्ट उसका ये है बाई किया है और 100 में ही सेल किया है 10 को। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको 12 से, इसको 10 से, हमको इसमें मिलेगा 8.3 एंड 10। ठीक है, 8.3 एंड 10 ये आपको इसमें मिलेगा आउटपुट। अब इसमें माइनस करा देंगे हम 10 माइनस 8.3, जो कि होगा आपको 1.7 अपॉन 8.3 इंटू 100। तो हमको फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 20%। हमारा फाइनल आउटपुट है, द गेन परसेंटेज 20%। शॉपकीपर जो है 12 बुक जितना में खरीदता है कॉस्ट प्राइस, उतना में उसको 10 बुक सेल करता है। ठीक है, मान के चलते हैं 100 रुपीज़ में 12 खरीदा और 100 में ही 10 सेल किया, तो उसको 2 बुक का तो डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, तो 2 बुक तो आगे सेल करेगा, वो अलग है। इसलिए उसमें अब जैसे कैलकुलेशन मैं किया था, आप वीडियो रिवाइंड कर देख सकते हो, उसको ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट होगा 20%। मैं एक काम करूँगा, जितना भी क्वेश्चन है उन सबका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा आपको, अब वहाँ से सॉल्व करो। आपको वहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। ऑप्शन में आप खुद से क्वेश्चन देख के समझ के इस वीडियो को फॉलो करके आप उसको सॉल्व करोगे, सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल इज 15%, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी। एक आर्टिकल है उसका लॉस परसेंट है 15%, तो मान के चलते हैं वो आर्टिकल हम 100 में खरीदे हैं। ठीक है, उसका जो 15% उसमें लॉस चल रहा है, लॉस क्या होगा भैया, तो 15 माइनस कर देंगे 85 हो जाएगा लॉस परसेंट। अब उस लॉस परसेंट का रेशियो क्या होगा, 100/85। इस लॉस परसेंट का रेशियो होगा आपको 20/17। आप इस पर कोई भी अमाउंट ले लो, 200 ले लो, इधर भी आपको चेंज होगा अमाउंट और इसका आउटपुट 20/17 ही मिलने वाला है, जो रेशियो होगा वो, क्योंकि सिंपल बोल रहा है, इफ द लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल इज 15%, कोई भी आर्टिकल है उस पर 15% उसको लॉस हो रहा है, देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस विल बी 20:17। 100 में खरीदा, 15% लॉस हुआ, 85 हो जाएगा, उसमें सॉल्व करते हो आप 20/17 ही इसको मिलने वाला है, जो कि 20:17 रेशियो हो जाएगा आपको। और ये बहुत ही इजी अप्रोच है, सबसे इजी अप्रोच इसका यही है, बाकी बहुत तामझाम हो जाता है, लेकिन ये सारा इजी अप्रोच है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसका जो मैं लिंक दिया हूँ वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर लो,